हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, हम लोग जो है 80 तक देख चुके थे, अब देखेंगे 81 से। देखिए, कहा था कि देवेशी का अतिथियों से परिचय करवाते हुए आशीष ने कहा कि इसके पिता, यह है देवेशी, ठीक। तो इसके पिता जो है, इसके पिता मेरे दादा मेरे दादाजी के इकलौते ठीक है, मेरे दादाजी, यानी मान लीजिए यहाँ पे है आपको आशीष, ठीक है। तो मेरे दादा जी के इकलौते, यानी इसके पिता के पिता, ठीक। तो कहता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे के बेटे हैं। अब मान लीजिए इकलौते हैं तो ये आशीष स्वयं है यहाँ पे। तो कह रहा है कि आशीष देवेशी से कैसे संबंधित है। तो आशीष देवेशी का क्या होगा, पिताजी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लीजिए इसको ए इसको बी, तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2ab। और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4ab हो जाएगा, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, तो 4 गुने 2.69 7 गुने 0.498, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको अप्रॉक्स में जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, जो है 83। कहा था कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी सीवी रमन से संबंधित है। 21 मार्च को विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम जो है दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व जो है स्काउट दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, 27 फरवरी को। नेक्स्ट है कि सुरक्षित ई जो है भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने खालिस्तान की शुरुआत की, 84 का ये, यानी विजन 2021। तो सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने विजन 2021 की शुरुआत की है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट फिर है कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। 85 का ए ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा जो है उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति हैं। 26 जुलाई 1979 ईस्वी को वर्तमान वरीयता की सूची जारी किया गया, जिसके अनुसार वरीयता का क्रम जो है निम्न है। पहले पर है राष्ट्रपति, ठीक है, पहले पे है राष्ट्रपति, दूसरा पे है उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा पे है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और चौथा 4 स्थान पे है राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, अपने अपने राज्य में, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। और 5वें पे है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, और भूतपूर्व राष्ट्रपति। और 6ठे पे है भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7वें पे है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, उपाध्यक्ष नीति आयोग का, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है। और भारत रत्न से सम्मानित 7वें पे है आपको, 7 कॉपी भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्बों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 2010-2014 के दौरान निर्मित बल्बों की औसत, 2010 और 2014 के दौरान निर्मित बल्बों की औसत, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस जो है 30 प्लस 42.5 प्लस 35 प्लस 27.5 प्लस 35 और बट्टा में कितना 5, वो तो ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे प्रतिशत तो गुना में 100 कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कहता औसत निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है इतना इतना में
निर्मित बलों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, औसत संख्या जो है कितनी है, तो ये निकल जाएगा आपको। देखिए 5 5 10 5 5 5 10 0 पॉइंट। ठीक है, तो 3 1 4 7 4 11 11 5 16 16 2 18। ठीक है, 18 2 आए कितना होगा 3 4 3 7 4 3 7 4 3 7 और 4 3 7। यहाँ पे हो जाएगा आपको 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 42.5, यानी ये हो जाएगा आपको। टोटल में जोड़ेंगे 5 से जो डिवाइड करेंगे और गुना में 100 कीजिएगा, ये आएगा 3400। कितना आएगा 3400, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि जो है यहाँ पे दे दिया गया है 7 विभिन्न कॉलेजों PQRS TMN में अंग्रेजी, ठीक है, ऑनर्स पाठ्यक्रम में छात्रों के बटन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है आपको। कहता है कि यदि सभी 7 कॉलेजों से अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में निर्मित कुल छात्रों की संख्या इतना है, तो पाठ्यक्रम में कितने छात्र M और S कॉलेज में नामांकित हुए हैं, M और S। तो देखिए M और S में यदि हम देखें तो देखिए M और S कॉलेज में तो कितना होगा, तो कुल है 2800, तो 2800 गुने M में कितना है, तो M में है आपको 17, तो 17% प्लस कितना 14%। ठीक है, S में है 14, यानी ये हो जाएगा 2800 गुने 31/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये होगा 868। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाता 2014 से 2018 के बीच 4 अलग अलग जो है अलग अलग जिम जाते हैं। ठीक है, फिर 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों से कितना अधिक था। 2018 में ए, 2016 में डी। तो देखिए 2018 में ए और 2016 में डी। तो 18 में ए है कितना 278। ठीक है, 278। और डी 2016 में डी, देखिए 2016 में डी की बात करें तो 2016 में डी है 239। तो अंतर कितना है 39 का। ठीक है, तो प्रतिशत होगा 39 में। ठीक है, 39 में ये हो जाएगा कितना 239 गुना में 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रतिशत अंतर होगा, तो अंतर बट्टा में यहाँ पे कितना होगा, तो अधिक यहाँ पे हो जाएगा 239 गुना में 100, ये हो जाएगा 16.317%, यानी 16% अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 88 का डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर दिया गया ग्राफ वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ स्थित एक जो है कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या दे दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पे 2010 और 2014 में जो बीके बल्लों की संख्या के बीच कितना अंतर है, 2010 और 2014। तो यहाँ पे देखिए 2010 में बल्लों की संख्या कितना होगा, 2010 में होगा 3000। ठीक है, इंटू कितना कर रहा है, तो 2010 में देखिए 20% यहाँ पे कहता है कि विकृत बल्ला, तो विकृत कितना होगा 100 - 20, यानी 80%, यानी ये हो जाएगा 2400। ठीक, और 2014 में देखिए, तो 2014 में जो है बीके बल्लों की संख्या ये हो जाएगा 3500 इंटू। ठीक है, कितना हो जाएगा 3500 इंटू जो है ये हो जाएगा आपको 24%। देखिए, और विक्रिय बल्लों की संख्या है कितना 24, तो ये हो जाएगा 100 - 24, यानी 76%, यानी 2660 2660। अब अंतर निकाल लीजिए, तो कितना 260, यानी यहाँ पे 2660 और 2400 का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों में अंतर है आपको 260 का, कितना होगा, तो 260 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 90 है कि एक कूट भाषा में जो इसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को लिखा जाता है, बी को लिखा जाता है, ए एच को लिखा जाता है, आई को लिखा जाता है, जे। ठीक है,
तो यहाँ पे ए बी को पलट दिया गया है, ठीक है, या फिर ये कहें तो ए बी को पलट दिया गया, फिर वाई यू को पलट दिया गया है। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा के, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा आर। तो ए के ए आर, तो देखिए ए के ए आर, ए के और ए आर, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है एक जो है गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 केजी पाया गया और बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 केजी के बजाय 76 केजी पढ़ लिया गया, सही औसत क्या होगा? तो देखिए 66 के बजाय कितना पढ़ लिया गया? 76। तो कितना अधिक है? देखिए 6 में से 6 गया, 0 7 में 6 गया, 1 10 अधिक है, ये 10 कम करना पड़ेगा। तो 65 माइनस 10, ये 10 किस पे? तो 20 को कम करना पड़ेगा, यानी कितना? तो 65 माइनस 0 पॉइंट जो है 5, तो ये हो जाएगा आपको 0.5 कम करना होगा। तो 10 में से 5 गया 5, 10 ये 4, 64 कितना होगा? 64.5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि पेंटर ब्रश से संबंधित है, लेखक किससे संबंधित होगा? तो देखिए जिस प्रकार पेंटर ब्रश की सहायता से पेंट करता है उसी प्रकार एक लेखक कलम की सहायता से लेखन का कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कलम। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P माइनस क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 6, ठीक। और उसके बाद देखिए P माइनस क्यू का अर्थ है P गुने क्यू, यानी 6 गुने 75, ठीक है। और P गुने क्यू का अर्थ है P भागा, तो यहाँ पे भागा 15, ठीक है। और P भागा का अर्थ है P प्लस क्यू, यानी प्लस का 30। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 5 माइनस का, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 6 गुने 75 भागा 5, तो 15 25 कितना होगा? 75, 6 पंचे कितना होगा? 30, ठीक है। तो 30 और 30 कैंसिल, यानी कितना होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD जो है को जो पढ़े एवं वक्तृत्व का चुनाव करें, जिसमें तीसरा वक्तृत्व पहले 2 व्यक्तित्व के निष्कर्ष है, ठीक है। जिसमें तीसरा कहता है कि राहुल एक अभिनेता है, कुछ अभिनेता स्मार्ट है, राहुल स्मार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि राहुल एक अभिनेता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अभिनेता जो है, तो यहाँ पे आप यदि गौर करें, कहता कि दिए गए 4 व्यक्तित्व में ABCD को पढ़े एवं व्यक्तित्व का चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो सभी जो है, ये राहुल एक अभिनेता है, कुछ अभिनेता स्मार्ट है, राहुल स्मार्ट है, कुछ आदमी सैनिक होते हैं, कुछ आदमी जो है ये सैनिक होते हैं, कुछ आदमी सैनिक होते हैं, कुछ आदमी सैनिक होते हैं, सभी सैनिक देशभक्त हैं, सभी सैनिक क्या हैं? देशभक्त हैं, सभी सैनिक देशभक्त होते हैं। तो आदमी देशभक्त हैं, आदमी देशभक्त हैं। तो देखिए अतः जो है, तो कुछ आदमी देशभक्त हैं, ठीक है, कुछ आदमी क्या है? देशभक्त हैं। तो अतः जो है स्पष्ट है कि केवल विकल्प बी जो है आपको सही है, ठीक है, केवल विकल्प बी ही जो है सही है, ठीक। तो केवल विकल्प बी ही जो है यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 है, 95 यानी यहाँ पे है RAM, ठीक है। तो R का जो है कोड 1 दिया गया है, A का कोड 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शब्द का निर्माण, देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द का निर्माण होगा? स्मार्ट, SMART यदि ले तो S का कोड है 5, M का कोड है, सॉरी S का कोड कितना है? 4 है, S का कोड 4 है, M का कोड कितना है? 3 है, A का कोड कितना है? 2 है, R का कोड कितना है? 1 है, T का कोड है 5। तो 34 21 5, 34 21 जो है 5, स्मार्ट तो बन सकता है SMART, ठीक है। तो 43 21 5, 43 21 5,
तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर देखिए कथन है कि जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय है। ठीक है, जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं। जॉन हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के माध्यम से एक बड़ी राशि अर्जित करते हैं। तो ये है कि सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से यह बड़ी अर्जित राशि एकत्रित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है जॉन का था सभी प्रसिद्ध, यहाँ पे जॉन की बात हो रहा है तो सभी नहीं होगा। फिर है जॉन फिट और सक्रिय है, जॉन खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं, तो ये तो सही होगा ही। फिर तीसरा देखिए, तीसरा कहता है जॉन जो है लोकप्रिय होने के नाते केवल जो है प्रसिद्ध उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत होगा कि केवल जो है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर इसको इस तरह लिखा जाता है, देखिए तो एम आता है 13 पे, तो 3 + 1 4, आ जाता है 9 पे, एन आता है 14 पे, तो 4 1 + 5, 4 + 1 5। तो इसी प्रकार देखिए पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, तो 6 1 7, 8 1 9, 7 8 9, 7 9 सभी ऑप्शन में। ई आता है 5 पे और टी आता है 20 पे, तो 0 + 2 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाता है 9 पे, आर जो है पी 16, आर 18, आई 9 होता है, आई 9। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट। 98 का था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं में से एक माप 7 है, तो एक माप 7 समबाहु है। ठीक है, और त्रिभुज की भुजाओं में से एक माप कितना है, 7 है। तो यदि 7 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 49। तो यहाँ से क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। फिर त्रिभुज का परिमाप 21 है, तो 21 है तो भी निकल जाएगा आपको यहाँ से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। नेक्स्ट। फिर है यहाँ पे कि जो है भिन्न शब्दों का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो 99 में यदि देखें तो देखिए आतंकित, आतंकित, भयभीत, आतंकित, भयभीत और आशंकित ये तीनों मानसिक जो है अस्थिरता को दर्शाती हैं, जबकि शांत मानसिक स्थिरता को दर्शाती हैं। तो ए ऑप्शन। देखिए कहता पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। ठीक है, तो कहता है पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। ठीक है, मुहैया करवाती है। और दूसरा है कि पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर जो सचेत है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी। तो धारणा ए और बी दोनों जो है निहित है, तभी तो ऐसा कर रहा है, तो डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।